अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के साथ हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं वो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है आजकल। बच्चों में ये मसला तो अमूमन हुआ करता था या बुज़ुर्गों के अंदर अमूमन ये मसला देखा जाता था, लेकिन अब अक्सर जवान जो हैं, जवान हजरात हैं, फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, वो भी इस मसले का शिकार हमें नज़र आते हैं। और नाज़रीन, वो मसला क्या है कि मसाना की कमज़ोरी, और इस मसाने की कमज़ोरी की वजह से पेशाब का कंट्रोल कम हो जाना, पेशाब का कंट्रोल लूज़ करते जाना। नाज़रीन, हमारा जो मसाना है, ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, ये मसल्स से बना हुआ है। मतलब कि मसल्स ही हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इसकी यूरिन आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं, इसके यूरिन को होल्ड करने को कंट्रोल कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने ये हमारे कंट्रोल के अंदर रख दिया कि हम एक मैक्सिमम लेवल तक अपने ब्लैडर को होल्ड कर सकते हैं। अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमें कोई रेस्ट एरिया ऐसा नहीं मिल रहा जहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल हो, तो हम उसको होल्ड किए रखते हैं जब तक हमें कोई साफ प्लेस या हमारी डिजायर्ड प्लेस जो है वो नहीं मिल जाती। तो नाज़रीन, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो हमारी डाइट से रिलेटेड हैं या जो हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं या जो हमारी लाइफस्टाइल से लिंक्ड ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इस वॉलंटरी कंट्रोल को जो कि हम अपनी यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, इन फैक्टर्स में हमारी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। मतलब कि अगर हम बहुत ज़्यादा मसालेदार ग़िज़ाएँ खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स के शौकीन हैं, या वो ग़िज़ाएँ खा रहे हैं जो कि हमारे जिस्म के अंदर गर्मी के अंसर को बढ़ा रही हैं, तो जिस्म में गर्मी बढ़ने की वजह से जहाँ हमारे जिस्म के दीगर मसल्स मुतासर होते हैं, वहाँ हमारे जिस्म के जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं वो भी मुतासर होते हैं। मतलब जैसे हमारे जिस्म के दूसरे मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, वैसे यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स हैं वो भी स्टिफ होने के चांसेस होते हैं। तो ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ खाने से हम अपने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो कंट्रोल होता है हमारा, उसको लूज कर जाते हैं। और नाज़रीन, ये सिर्फ गर्म ग़िज़ाओं के साथ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी ग़िज़ाएँ खाने से, मतलब कि जैसे अब अक्सर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि गर्मियों में तो ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि बच्चे बिस्तर पे पेशाब करना शुरू कर देते हैं। बच्चों के अंदर कुदरती तौर पर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, मतलब कि उनके जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बड़ों की निस्बत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही सर्दी आती है, सर्दियों के अंदर जो बच्चों के जिस्म के अंदर सर्दी पहले ही ज़्यादा होती है वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से, तो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो बच्चों के अंदर सर्दी का अंसर ज़्यादा हो जाता है, और सर्दी के अंसर ज़्यादा होने की वजह से बच्चों के अंदर जो कंट्रोल है, जो ब्लैडर कंट्रोल है, वो कम हो जाता है। तो ये सर्दी मिल के जो बच्चों के मसल्स हैं उनको वीक करती है, और बच्चे जो है अपना कंट्रोल जो उनका ब्लैडर के ऊपर होता है उसको मेंटेन नहीं कर पाते। इस वजह से अक्सर सर्दियों के अंदर बच्चों के अंदर बिस्तर पे पेशाब करने की रेशियो जो है वो बढ़ जाती है। और नाज़रीन, इसके अलावा अगर हमारी रूटीन की बात की जाए कि मतलब अगर हमारी ये रूटीन बन गई है कि हमने जॉब के दौरान अक्सर जो है यूरिन को होल्ड करके रखते हैं कि चलो अभी मैं ये काम कर लूँ, अभी मैं ये काम कर लूँ, ये काम करने के बाद मैं जाऊँगा फ्री होके वॉशरूम में जाऊँगा और यूरिन जो है वो पास कर लूँगा, या आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के आदी हैं और आप ट्रैवलिंग के दौरान अपना यूरिन होल्ड करके रखते हैं, तो वो जो मसाना है उस मसाने को एक्स्ट्रा जो है वो स्ट्रेच जब मिलता है तो उसके मसल जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जब ये इलास्टिसिटी उसकी कम होना शुरू होती है तो उस पर हमारा कंट्रोल भी कम होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, आपके मसाने के मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, आपके मसाने के मसल्स को ताकतवर बनाने के लिए, आपकी उसके ऊपर जो ग्रिफ्ट है उस ग्रिफ्ट को मजबूत करने के लिए आज की हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपने करना क्या है कि अपने मसाने को ताकत कैसे देनी है, और 3 चीज़ें आपने लेनी है। ये नुस्खा मैं एक पहले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, जो कि मैंने एक जनरल टॉनिक के तौर पे बनाई थी वो वीडियो, कि वो एक जनरल टॉनिक के तौर पे ये नुस्खा मैंने बताया था। लेकिन आज मैं इसको स्पेसिफिकली मसाने की कमजोरी से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मसाने के मसल जब कमजोर होंगे तो मसाना कमजोर होगा। न सिर्फ ये मसाने के मसल्स को ताकतवर करेगा, बल्कि गर्मी की वजह से जो आपके मसल स्टिफ हो गए हैं, आपके जिस्म के मसल स्टिफ हो गए, आपके मसाने के मसल स्टिफ हो गए, या बहुत देर तक आपका यूरिन रोके रखने की वजह से जो आपके मसल्स की इलास्टिसिटी, मसाने के मसल्स की इलास्टिसिटी जो कम हो गई है, उस इलास्टिसिटी को ये बहाल करेगा ये नुस्खा। सो नाज़रीन, ये एक ऑलराउंडर नुस्खा है। हाँ, लेकिन ये जो सर्दी की वजह से मसल कमजोर होते हैं, बच्चों के अंदर जो यूरिन का मसला आता है, ये उसको 50% क्योर करेगा। जैसे सर्दियाँ आएंगी तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, इसके अंदर हम बताएंगे कि बच्चों को जो सर्दियों के अंदर पेशाब ज्यादा आता है, ये रात को बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी के हवाले से ये नुस्खा जो है आप नोट कर लें। आपने क्या करना है कि 1 गिलास पानी ले लेना है। 1 गिलास पानी के अंदर आपने 5 बादाम जो है वो भिगो के रख देने हैं।
रात को भिगो के रख दें कच्चे मिट्टी के बर्तन के अंदर 5 बादाम और 5 खजूर उसमें भिगो के रख दें और 1 चम्मच खाने वाले सफेद तिल, इनको भी आप उसके साथ भिगो कर रख दें। मतलब 3 चीजें होंगी, 5 बादाम, 5 खजूर और 1 चम्मच सफेद तिल। ये आपने रात को भिगो के रख देनी किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर। तकरीबन 7-8 घंटे इनको भिगोए रहने दें और सुबह उठ के बादामों के छिलके उतार लें, खजूरों की गुठलियाँ निकाल लें और जो है इसको, जो पानी जिसके अंदर आपने इसको भिगोया हुआ था उस पानी को डिस्कार्ड कर दें और इन तीनों चीज़ों को आप किसी शेकर के अंदर डाल के अच्छे से शेक कर लें, 1 गिलास पानी फ्रेश डाल के। तो नाज़रीन, ये आपका 1 गिलास का बेहतरीन सा एक शेक तैयार हो गया। बहुत ताकतवर शेक है ये आपके मसल्स के लिए, आपके ब्लैडर के मसल्स के लिए, आपके मसाने को ताकत देने के लिए, मसाने की कमजोरी को दूर करने के लिए। नाज़रीन, अगर आप 1 गिलास से ज़्यादा ये शेक बनाना चाह रहे हैं या ये ड्रिंक बनाना चाह रहे हैं तो इसी तरह आप क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। इसी तरह जब आप पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो इन चीज़ों की क्वांटिटी भी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन तरीका सेम रहेगा। मतलब कि आपने बादामों के छिलके जो है वो उतार लेने, खजूरों की गुठलियाँ निकाल के और इसको शेक कर लेना उस पानी के अंदर। और नाज़रीन, इसको आपने कंज्यूम कब करना है कि जब आप खाली पेट होंगे। आप इसको सुबह निहार कंज्यूम कर लें या अगर आपने असर के टाइम इसको कंज्यूम करना है तो आप इसको सुबह के टाइम भिगो दें। फिर इसको आप रात को ना भिगोएंगे, क्योंकि ज्यादा देर अगर ये पड़ा रहेगा तो खजूरें अमूमन जो है वो फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए फर्मेंटेशन के खट्टेपन से बचने के लिए आप इसको 7 से 8 घंटे सोक करें। और नाज़रीन, अगर आपने इसको असर के टाइम कंज्यूम करना है तो आप इसको सुबह मॉर्निंग के अंदर जो है वो सोक कर दें या भिगो कर रख दें। और नाज़रीन, ये ड्रिंक जो है ये बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। मतलब कि मसाने की कमजोरी किसी भी एज ग्रुप के अंदर आपको आ रही है तो ये हर एक एज ग्रुप के लिए बेहतरीन ड्रिंक है। अगर आपको मसाने की कमजोरी नहीं भी है तो भी आप इसको मसल टॉनिक के तौर पर जो है अपने जिस्म के जनरल मसल्स की टॉनिक के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाने की कमजोरी की वजह से होने वाली शर्मिंदगी से आप अपने आप को भी और अपने घर वालों को बचा सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमें सपोर्ट करना ना भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमें, आपकी लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शन और आपके कमेंट से हमें मिलती रहेगी। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।